राइजिंग इंडिया न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका राइजिंग इंडिया न्यूज 24 में। हमारे साथ हैं गीता त्यागी जी, अनव्या फाउंडेशन से हैं और इन्होंने भी गाजियाबाद के लाल कुआं में जो फ्लाईओवर के नीचे यूरिन की खास की इतनी बदबू इतनी गंदगी थी उसे साफ करवाया है। और अनव्या फाउंडेशन ने खास के उस जगह को नीट एंड क्लीन किया है और आप देखेंगे जो वहां कहते हैं सौंदर्य और स्वच्छ दिख रहा है वो सिर्फ इन्हीं की देन है। अभी हाल फिलहाल इन्होंने ये किया था, उसमें हम लोग भी गए थे, हमारी टीम भी गई थी। इनको वहां पे उस वक्त तो उत्साहवर्धन के लिए कई सारे लोग आए, लेकिन क्या वास्तव में उन लोगों ने सहयोग किया या सिर्फ दिखाने के लिए आए थे? सच क्या है इसके पीछे, इनकी मेहनत के पीछे इनको क्या सहयोग मिला, क्या नहीं मिला? शासन, प्रशासन, समाज, इनसे बात करेंगे। इनसे गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और थोड़ा सा मैं बात करूंगा, पहले तो अनव्या फाउंडेशन के बारे में बता दें और जो कार्यक्रम आपने इतना बड़ा आयोजन किया है एक महिला होने के नाते, और खासकर महिला बोले तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन है एक अकेली महिला इतने बड़े कार्य को अंजाम दिया, क्या अपेक्षा थी आपको और क्या आपको मिला? खुल के बताएं। मेरा नाम गीता त्यागी है, अनव्या फाउंडेशन ट्रस्ट की अध्यक्ष। और जो ये अभी आपने देखा है तो मैं स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन कल्याण के लिए कार्य करती हूँ। अब जहाँ स्वच्छता आती है तो वहाँ सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं जी, क्योंकि स्वच्छता से हम सब जुड़ा हुआ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है स्वच्छता से। मैं वहाँ पर एक बार मेरे को, जैसे मैं सफाई पे काम करती हूँ तो मेरे को कुछ मेल वगैरह आई, लोगों के कमेंट्स आए कि आप इतना पेंटिंग करवाती हैं तो आप लाल कुआं पे देखिए वहाँ का क्या हाल है। अब बच्चों ने भी बताया, बच्चे जाते हैं कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, मैंने देखा वहाँ जाके एक दिन तो वहाँ की दशा बहुत बुरी थी। वहाँ पे सारे में ही यूरिन था, लोग खुले में यूरिन डिस्चार्ज करते हैं। पब्लिक वहाँ पे इतनी है कि लाखों लोग वहाँ से रोज गुजरते हैं क्योंकि वो एक बस स्टैंड, बहुत बड़े बस स्टैंड के रूप में वो वहाँ है, बट उसको स्थापित नहीं किया गया। लेकिन लोगों की जो वहाँ पे जितने लोगों की मौजूदगी है, वहाँ पे हजारों बसें वहाँ से गुजरती हैं, लाखों लोग वहाँ से गुजरते हैं। मुझे लगा कि हाँ, यहाँ कुछ करना चाहिए। ये बस इसी के चलते हुए मैंने वहाँ पे जो जाके देखा तो वहाँ NHI का भी वो था इन्वॉल्वमेंट, नगर निगम का भी था, क्योंकि वहाँ पे प्रशासन हमारा मिला हुआ है, मतलब सबके वो कंबाइन उसमें है वो। हाँ, एक उसमें नहीं है, वो कई जोन में आ रही है, तो वहाँ पे सफाई करना बहुत मुश्किल था। मैंने धीरे धीरे सारे अपने प्रशासन से जो थे सबसे समन्वय स्थापित किया। वहाँ पे मैंने अपनी स्वच्छता की टीम है, ये अपने नगर निगम के साथ कॉन्टेक्ट करके, कोऑर्डिनेट करके मैंने स्वच्छता अभियान चलवाया। बहुत, मतलब 20 दिन तो मुझे पूरी सफाई में लग गई है। पेंटिंग जैसे वहाँ लोग करने के लिए आए हमारे सौंदर्यकरण के लिए, उन्होंने कह दिया मैडम हम यहाँ कर नहीं पाएंगे, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे 2-4 दिन का समय दीजिए, मैं यहाँ साफ करवाती हूँ। तो मेरे नगर निगम के जो सहकर्मी हैं वहाँ के, उन्होंने बहुत, सफाई कर्मियों ने मेरा सहयोग दिया। हमारे वो हैं जड्डो साहब, उन्होंने मेरा बहुत, मतलब वहाँ ना रहते हुए भी इतनी अच्छे से मुझे कोऑर्डिनेट किया है। मैंने तब भी मुझे वहाँ कोई जरूरत पड़ी है, उन्होंने हमेशा पूरा सहयोग मेरा किया है। और सारी टीम ने। जड्डो कौन है, क्या नाम? जड्डो है ओमपाल जी। ओमपाल जी, हाँ जी। हमारे सिटी जोन के वो हैं इंस्पेक्टर नरेश कुमार जी, उनका भी बहुत सहयोग रहा है। अच्छा, आपने इतना बड़ा जिम्मा उठाया, उसको निभाया भी, अब आपको कैसा फील हो रहा है? देखिए, ये जिम्मा मैंने उठाया, सच कहूँ तो उस टाइम पे मुझे भी बहुत ये था कि मैं यहाँ कुछ कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन मन में शक हो रहा है? लोग नहीं, शक नहीं, मुझे लोगों ने कहा कि आप यहाँ पे कर रही हैं, हर बंदा मुझे कहता है यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ तक कि जो वहाँ के सफाई कर्मी हैं उन्होंने भी मुझे ये कहा कि मैडम हमारा तो, हम इतने साल से देखते आ रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं बदलने वाला। और जैसे जैसे वहाँ मुझे कोई दिक्कत आती थी, मैंने NHI के कॉन्टेक्ट शुरू किए हैं, तो मुझे नीचे से लेकर ऊपर तक सबके नंबर मिले, सबसे कॉन्टेक्ट हुआ। तो एक दिन वहाँ पे आए थे, एक शिव बली जी हैं NHI से, उन्होंने बोला मैडम मुझे यहाँ पे 10 साल हो गए हैं और आप खड़ी तो हो गई यहाँ के यहाँ, लेकिन आप यहाँ कर नहीं पाएंगी कुछ भी। मैंने उनको बोला ठीक है सर, ये चैलेंज है अब आपका और मेरा, और मैं यहाँ जिस दिन कर दूंगी उस दिन आप यहाँ आएंगे, मैं दिखाऊंगी आपको करके। और ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1 महीना ही हुआ है इस बात को,
अब जब यहाँ पे उस दिन मैंने वो इवेंट किया, वहाँ पे सारा एकदम स्वच्छ और सौंदर्य करा के और सारे अधिकारी वहाँ आए, तो वो आ नहीं पाए थे। उन्होंने मेरे को फोन करके शाम को कहा, मैडम आप बहुत जिद्दी हैं और बहुत तेज भी हैं, आपने मतलब मुझे ये बोला था और आपने कर दिया, आपने कर दिखाया, जी। बट क्या अब आप इसको आगे भी कर पाएंगी, इसको ऐसे रख पाएंगे? मैंने कहा सर बिल्कुल हम इसको रख पाएंगे। अच्छा, इस कार्यक्रम की जो हुआ उस वक्त काफी सारे, उसके बाद फिर आपके अदर फाउंडेशन वगैरह सब आए, सभी लोग आए, समाज के लोग आए, उन लोगों का कैसा सहयोग रहा आपके साथ, चाहे आरडब्ल्यू वाले हों हाँ या जी। अदर अदर? देखिए इस पूरे प्रकरण में नगर निगम का मुझे सहयोग रहा है, जो सफाई कर्मी है वहाँ के, जिनका मैंने अधिकारियों का नाम बताया, स्वास्थ्य अधिकारी भी थे हमारे, उन्होंने भी मेरे को, उन्हीं से मेरा पहले कोऑर्डिनेट हुआ, उन्होंने ही बुलाया और बोला कि भाई जो मैडम कहती है वो आप करवाइए। नगर आयुक्त साहब भी हैं हमारे, उन्होंने भी पूरा मेरा सहयोग किया है, और एनएचआई ने भी किया है, और इसके अलावा वहाँ के जो पटरी वाले हैं, जो ठेली वाले हैं, उन्होंने मेरा सहयोग किया है। सामाजिक उसके संस्थाएं भी अलावा तो वहां पे काफी सारी आई थी आपके पास? नहीं, मेरा और किसी सामाजिक संस्था ने कोई भी किसी कोई देखने तक भी नहीं आया वहाँ पे। मैंने बोला भी कई बार, भाई आप आइए टाइम निकाल के अच्छा, कोई भी देखिए, नहीं आया? किसी का वहाँ पे जो एक एक पेंटिंग है जो मैंने वहाँ पे नगर निगम वो वहाँ पे कुछ लोगों ने बोला हमने करवाई है, मेरी एक एक पेंटिंग मैंने खुद अपने आप निकाल के उन को दी है कि भाई एक एक का संदेश अलग अलग जाना चाहिए, हर चीज का जी, संदेश जी। मैंने वहाँ पे दिया है। स्वच्छता के चलते हुए मैंने वहाँ गंगा का भी नमो गंगे का जो हमारा ये चला हुआ है स्वच्छ अभियान का, वो भी दिखाया है, पोल्यूशन का दिखाया जी, है, वहाँ पे पेड़ है। पौधों का दिखाया है, ऐसे वाटर जल संरक्षण का दिखाया है, हर चीज का मैंने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिखाया है, अपने नगर निगम का लोगो, अपने ट्रस्ट का लोगो, एनएचआई का लोगो, मैंने हर चीज वहाँ, हर चीज जो यहाँ से जुड़े हुए हैं सबका मैंने हर थीम मैंने वहाँ पे बनवाई है, करवाई है। अब महसूस क्या हो रहा है? देखिए मैं सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना बड़ा काम कर पाऊंगी ये, इस काम को करने के बाद अपने अलावा आप किसको थैंक यू कहना चाहेंगे? ये बात आपने बहुत बड़ी, आपने मेरे से बात पूछी है, उनका नाम आज तक मैं नहीं दे पाई हूँ और कर पाई हूँ, जो ये सब संभव हो पाया है। ये एनएचआई के लखनऊ के, मुझे ये नहीं पता कि वो किस पोस्ट पे है क्या है, लेकिन उनका नाम है सुनील वर्मा जी। सुनील वर्मा जी हाँ आना जी, चाहिए। हाँ जी, लखनऊ से हैं, और उन्होंने मुझे हमने उनके उस पर मेल डाली थी और उन्होंने मुझे फोन किया। अब मैंने देखा भाई पता नहीं किसका है, व्हाट्सएप पे कॉल थी तो नाम भी नहीं था। मैंने जाके शाम को, मैं जब ये एक मंदिर का जीर्णोद्धार करवा रही थी, मैंने वहीं से उन्हें कॉल किया, तो शाम को भी उन्होंने कॉल किया। सोचिए कि एक अधिकारी होने के बावजूद, और मैं उन्हें अगर कॉल कर रही हूँ अदर टाइम, तो वो उठाया उन्होंने और मेरे से बात करी, मेरे से पूछा मेरे से कि भाई आप ये क्या करना चाहते हैं, ये क्या इस आपकी वो है, आपने क्या काम किया। मैंने उनको सारा अपने बारे में बताया, फोटो भेजी। उसके बाद उन्होंने एनएचआई के हर बंदे का, ऊपर से लेके जो हेड थे उनका, ऊपर से मतलब जहां तक भी वो दे सकते थे सबके नंबर मैं मुझे प्रोवाइड करवाते रहे, वहीं से ही मुझे कोऑर्डिनेट करते रहे। आज मैं जो भी कर पाई हूँ, आज मैं उन्हीं की वजह से वहां पे संभव हो पाया। सुनील शर्मा जी की वजह से। सुनील वर्मा जी है सुनील उनका वर्मा नाम, जी। हाँ जी, और मैं उनका बहुत सुनील बहुत वर्मा जी, जी। धन्यवाद करती हूँ। वो अगर हमारी ये इंटरव्यू मेरा देख रहे होंगे तो मैं उनको पूरी तरीके से धन्यवाद करती हूँ कि उनकी वजह से ही मैं इतना बड़ा कार्य मैं कर पाई हूँ। उस इतने बड़े यूरिन से ग्रसित स्थान को मैं यूरिन फ्री जोन में परिवर्तित कर पाई हूँ। चलिए ठीक है। अच्छा गीता जी, अभी की बताइए, गाजियाबाद में आपने जो मील का पत्थर आपने खड़ा कर दिया है, इसके परिणाम तो आपको भुगतने हैं। समस्याएं इस तरह की कई जगह है, आगे का क्या प्लान है? देखिए वहां से खैर अभी भी मुझे लोग चाहते नहीं है कि मैं वहां खड़ी हूँ। नहीं, आपको जाना चाहिए वहां पे। नहीं, मैं जाती हूँ, कंटिन्यू जाती हूँ। हाँ। हाँ, देखती हूँ, करती हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन पे असर हुआ है वहाँ पे। भाई वहाँ पे बहुत हाँ। चीजें ऐसी चलती हैं, कुछ काम लोगों की आजीविका इस तरीके से चल रही है वहाँ पर, जो 2 नंबर में चल रही हाँ, है, गलत काम जो गलत करते हैं। तरीके से चल रही है वहाँ पे, बहुत चीजें ऐसी हैं। तो धीरे धीरे मेरे सामने आ रही है, तो मैं प्रशासन को उनके लिए जागरूक कर रही हूँ, और प्रशासन मेरा कार्य मतलब मेरा साथ भी दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए तो मैं काटा हूँ। कोई बात नहीं, हमारे चैनल भी, हमारी मीडिया टीम भी आपके साथ है, और अगर कोई बात आती है तो प्लीज के आप सहयोग लीजिए। और वहाँ जो भी प्रशासन आपको सहयोग करे उस हिसाब से आप काम करें। आगे के लिए क्या इस तरह की जो वहाँ पे जितनी गंदगी थी, वो गंदगी गाजियाबाद में कई जगह है, चाहे वो गाजियाबाद का रेलवे स्टेशन के आसपास का एरिया हो, चाहे वो पुराना बस अड्डा हो, चाहे वो न्यू बस अड्डा हो, कई जगह है।
तो क्या आगे के लिए भी कुछ अभी प्लान किया है? बिल्कुल, देखिए मैं ये तो एक जैसे हमारे उस दिन संध्या त्यागी जी ने बताया था, ये तो एक ट्रेलर है। अभी तो देखिए हम आगे आगे क्या करते हैं। हमारी नॉलेज में जहाँ भी ऐसे पब्लिक स्पॉट आएंगे कि यूरिन से ग्रसित है, वहां पर लोग यूरिन पास कर रहे हैं खुले में या कुछ वैसी भी गतिविधियां कर रहे हैं, तो हम उनको सबको नोट करके और प्रशासन की हेल्प से सब में सुधार लाएंगे। राइजिंग इंडिया न्यूज 24 की जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो स्वच्छता है, स्वच्छता ये आप मुझे इनके द्वारा जो दिखाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, देखिए मैं तो कुछ भी नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ क्या कर रही हूँ। तो मुझे राइजिंग इंडिया वालों ने ही मुझे दिखाया है, सब हर कोने कोने में मुझे पहुंचाया है कि मैं कुछ कर रही हूँ या मेरा कोई काम अच्छा है। उस दिन जो हमारे अधिकारी आए हैं, सब किसको क्या पता, आप लोगों ने ही दिखाया है वो। तो मैं बस यही चाहूंगी कि और जो लोग देख भी रहे हैं कि स्वच्छता एक हमारा कर्म है, तो इसको अपनाए। स्वच्छता तो ऐसी चीज है कि जहाँ स्वच्छता रहेंगी वहां स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। जी, मैं भी चाहूंगा कि सभी लोग खास के इस चीज को ध्यान दें। आपके आसपास भी अगर कोई गंदगी है, तो आप स्वयं अपना बीरा उठाएं, स्वच्छ साफ रखें, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। राइजिंग इंडिया न्यूज 24 देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।